नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में बीते 5 दिनों में मौसम में स्थिरता बनी हुई है। सुबह से ही तेज धूप निकलने के साथ साथ शाम को ठंड हो जाती है। हालांकि रात को अब गर्मी का एहसास हो रहा है। ये मौसम अगले 1 सप्ताह तक ऐसे ही रहेगा। इस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। प्रदेश में आज वातावरण शुष्क रहने का अलर्ट है, यानी फिर से तेज धूप रहेगी, जिसमें फसलें काफी हद तक प्रभावित होंगी। वहीं राज्य में तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिन में कुछ देर के लिए बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 23.42 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हरियाणा में कल का न्यूनतम तापमान 15.52 सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 29.91 सेल्सियस दर्ज किया गया था। सुबह आर्द्रता 28% दर्ज की गई। आगे समाचारों में, अमेरिका से रिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे पर राजनीति भी गरमाई हुई है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने रिपोर्ट भारतीयों को घर तक पहुँचाने का लेकर किया जा रहे इंतजामों पर हरियाणा सरकार को घेरा। विशेष रूप से उन्होंने हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि रिपोर्ट होकर आए हरियाणियों को घर ले जाने के लिए हरियाणा सरकार ने कैदियों वाले वाहन भेजे। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। आगे समाचारों में, हरियाणा में एमबीबीएस एग्जाम घोटाले के बाद अब सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की आंसर शीट चेक होगी। इसके लिए 5 सालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय रोहतक के अधिकारियों ने पिछले 5 वर्षों में राज्य भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में आयोजित सभी एनुअल और सप्लीमेंट्री एग्जाम की आंसर शीट की गहन जांच करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य आंसर शीट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या परीक्षा प्रक्रिया में हुई किसी भी तरह की गड़बड़ी को उजागर करना है। आगे समाचारों में, हरियाणा भर के स्कूलों की स्थिति की अब दोबारा जांच की जाएगी, ताकि स्कूलों में उपलब्ध भवन, भौतिक सुविधाएं, शिक्षक और बच्चों से जुड़ी जानकारी की पुष्टि हो सके। इसके लिए 4 स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। यह कमेटी 17 फरवरी से 5 मार्च तक निर्देशालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा जवाब मांगे जाने के बाद विभाग अलर्ट पर आ गया है। आगे समाचारों में, हरियाणा में जींद के जुलाने से ओलंपिक्स रेसलर एमएलए विनेश फोगाट कांग्रेसी दिग्गजों के कार्यक्रम में गैर हाजिरी से चर्चा में आ गई है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के 2 सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सतपाल ब्रह्मचारी आए हुए थे। यह कार्यक्रम विनेश फोगाट के जुलाना विधानसभा क्षेत्र में ही था, जिसमें विनेश को विशेष आमंत्रित अतिथि बनाया गया था। चूंकि जींद जिले की 5 विधानसभा सीटों में विनेश कांग्रेस की इकलौती विधायक है, ऐसे में उनके कार्यक्रम में न आना कांग्रेसियों को भी अखर रहा है। हालांकि कार्यक्रम में न आने को लेकर विनेश फोगाट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। आगे समाचारों में, अमेरिका ने अवैध तरीके से रह रहे 116 और भारतीयों को जबरन वापस भेज दिया। इस बार महिलाओं, बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों को हथकड़ियां लगाकर शनिवार देर रात 11:30 बजे अमेरिकी एयरफोर्स के विमान ग्लोब मास्टर में अमृतसर एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। एयरपोर्ट पर उनकी परिवार से मुलाकात कराई गई। करीब 5 घंटे की वेरिफिकेशन के बाद पुलिस की गाड़ियों में सभी को घर छोड़ दिया गया। इस दौरान किसी को भी मीडिया से बातचीत नहीं करने दी गई। हर रोज ऐसे ही काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे समाचारों में, हरियाणा के 10 नगर निगमों में मेयर चुनाव के लिए 7 में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला फाइनल हो गया है, जबकि 3 पर एक कैंडिडेट मैदान में है और विरोधी का इंतजार है। भाजपा अब तक 9 निगमों में कैंडिडेट उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस ने 8 निगमों में उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस बार कांग्रेस ने 2024 के विधानसभा चुनाव में की गलती नहीं दोहराई है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की फ्री हैंड देने के बजाय सिरसा सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के करीबियों को भी मेयर टिकट दिया है। हालांकि हुड्डा ग्रुप के 5 लोगों को टिकट देकर नाराज भी नहीं किया। भाजपा में सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सैनी की चली है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर की पसंद का भी ख्याल रखा गया है। आगे समाचारों में, हरियाणा में अब ट्रांसजेंडर लोगों को भी पहचान पत्र मिलेगा। ये सभी लोग जिला मजिस्ट्रेट से पहचान पत्र बनवा सकेंगे। इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया जाएगा। इतना ही नहीं, इनके लिए अस्पतालों में अलग वार्ड बनाए जाएंगे, ताकि उन्हें उपचार कराने में कोई परेशानी न आए।
आगे समाचारों में, प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सस्ती दरों पर फ्लैट मिलने का सपना टूट गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत चलाई गई हाउसिंग पार्टनरशिप योजना को रद्द कर दिया है। प्रदेश में जमीन महंगी होने पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अधिकांश शहरों में फिजिबल न होने के चलते सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने इस योजना को रद्द कर दिया है। विभाग ने इसकी सूचना सभी शहरों में योजना का संचालन करने वाले जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को भेज दी गई है। आगे समाचारों में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंडियन रिजर्व बटालियन कर्मचारियों को इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन सूची में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।